ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका बैकलॉग चल रहा है और मई 25 में उनके एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैकलॉग चल रहा है। अभी मैं डेली उन बच्चों से कनेक्ट हो रहा हूं जो बच्चे पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ बच्चों का अमेलगमेशन बचा हुआ है, कुछ का कंसोलिडेशन बचा हुआ है, कुछ का तो 50% से ज्यादा सिलेबस बचा हुआ है, बट उनको मई 25 में देना है। हाँ ठीक है, कुछ हुई हैं गलतियां, हाँ ठीक है, टाइम पे क्लासेस नहीं ली थी या फिर टाइम पे क्लासेस को कंप्लीट नहीं किया था, बट ऐसा तो नहीं है कि बस वो बोलते बोलते अपना सिर पीटते रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अटेम्प्ट को स्किप करना पूरी तरीके से सही डिसीजन नहीं रहेगा अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी तैयारी है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा सुनना। सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, इससे ज्यादा मैं वीडियो नहीं रखूंगा। पर आया हूं डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा आपको इसका सोल्यूशन देके जाऊंगा। ऐसे नहीं कहता हूं कि तुम लगे रहो, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। ये जेन्युइनली आई मीन इट। अब कैसे? देखो, अब मैं आपको यहां पर बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकता कि ये परचेज कर लो, वो परचेज कर लो, ये बैच ले लो, वो बैच ले लो। नहीं यार, बस बहुत हो गया, कर लिया परचेज। अब पढ़ाई करनी है, अब पढ़ाई करनी है, बिना पैसे लगाए हुए पढ़ाई करनी है। तो कैसे किया जाए? इसका एक ही तरीका है। बच्चों, जितना हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली आज भी हमारे पास 50 से 60 दिन बचे हैं। और मैं बता दूं, अगर तुम्हें एडवांस्ड अकाउंट्स की चिंता है और बैकलॉग है, मैं तुम्हें कह रहा हूं, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी ये बताई हुई कुछ बातों को फॉलो करो। भले बैकलॉग है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर मेरी चीजों को फॉलो किया तुम आराम से एग्जामिशन अचीव कर लोगे। बस हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी चीजों को ढंग से फॉलो करो। क्या फॉलो करना है सर? सबसे पहले जिन जिन टॉपिक्स का बैकलॉग है, अब उसके रेगुलर लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेगुलर लेक्चर्स बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं। हाँ, मैं यहां उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया है। जो बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड बैच से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहें, ठीक है? वो बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहें। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने रेगुलर बैचेस लिए थे बट अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा है, उनके लिए यह सोल्यूशन है। तो उनके लिए सोल्यूशन क्या है? भाइयों बहनों, मैं आपसे बोलूंगा कि अब यू हैव टू कंप्लीटली रिलाई ऑन रैपिड रिवीजन सीरीज एज वेल एज अभ्यास बैच। बार बार कहता आया हूं कि रैपिड रिवीजन में सारे कंसेप्ट्स कवर किए गए हैं फास्ट मोड में, और अभ्यास बैच में 180 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है। और ये दोनों चीजों की प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हजारों बच्चों ने इन वीडियोस को देखा है, हजारों बच्चों के इन वीडियोस को देखकर बच्चे पास हुए हैं। कई सारे बच्चे इनमें से देखकर रैंक लाए हैं, प्लस एग्जामिशन लाए हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक रेगुलर बैच का ऑल्टरनेटिव है, बट मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास जितना अभी टाइम बचा है, क्योंकि तुम दोनों ग्रुप प्लान कर रहे होगे, तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स भी बचे होंगे, तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, एंड वी शुड गो फॉर आरआर एंड अभ्यास। सर, पास तो हो जाऊंगा ना अगर ये कर लूंगा? भाई भरोसा रख, मुझसे पहले अपने आप पे भरोसा रख कि तू कर सकता है। अगर तुझे भाई अपने आप पे भरोसा नहीं है तो तू मेरे आप पे, मेरे ऊपर कैसे भरोसा रखेगा? जहां तक मेरी बात है, मैं तुझे कह रहा हूं, रिग्रेसली फॉलो कर इस चीज को, ठीक है ना? रिग्रेसली फॉलो कर। हां, अगर तेरे कुछ ही टॉपिक्स का बैकलॉग है तो देख तेरे पास कितना टाइम बचा है। बहुत ज्यादा अति बैकलॉग है तो मैं कहूंगा कि एक काम कर, ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है एडवांस अकाउंट्स को रिवाइज करने का, अब पहली बार तू लेक्चर देख रहा होगा या फिर रिवीजन कर रहा होगा, तू उस दोनों को मर्ज करके अब तू एक ही बार इस तरीके से कर कि तेरा रिवीजन भी साथ साथ चलता जाए। अगर बहुत ज्यादा अति में बैकलॉग है तो मैं उस केस में कहूंगा कि ये तीन चैप्टर्स तुम अगर रेगुलर से देख सको तो देख लो, ठीक है? पर अगर बहुत बुरी स्थिति है तो कोई बात नहीं, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसको तुम यहां से कंप्लीट करो, आरआर से और अभ्यास से। देखना दोनों पड़ेगा, यस, देखना दोनों पड़ेगा, आरआर भी देखना पड़ेगा कंसेप्ट के लिए और अभ्यास। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आरआर का कंप्लीट प्लेलिस्ट, अभ्यास का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? एक काम करता हूं, आपको एक लिंक दे रहा हूं मैं, आपको एक मेरा टेलीग्राम
चैनल का लिंक दे रहा हूं, उस लिंक को क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, तो वहां तुम्हें एक मैसेज दिखेगा। उस मैसेज में आरआर की लिंक भी दिख जाएगी, अभ्यास की लिंक भी दिख जाएगी, और जितना भी मैं फ्री रिसोर्सेज दे रहा हूं, जिसमें से मैंने आरआर और अभ्यास बैच की प्रैक्टिस करवाई है, वो फ्री रिसोर्सेज की लिंक भी दिख जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, आरआर और अभ्यास पे अब अपने को कोई ऑप्शन नहीं है, अब अपने को इस पे रिलाई करना है। अगर रिग्रेसली इसको फॉलो कर लिया तो गारंटीड तुम आज भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, चाहे तुम मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हो तो भी। ठीक है, दूसरी बात, इस सीक्वेंस के हिसाब से चलना, जो भी करोगे इस सीक्वेंस के हिसाब से चलना। ये सीक्वेंस भी तुम्हें उसी लिंक में मिल जाएगा। पहले ये करना है, अगर ये ऑलरेडी हो चुका है तो वापस से रिपीट नहीं करना है, आगे बढ़ो। ऑलरेडी 2-4 चैप्टर हो चुके हैं तो उनको रिवाइज करने के बजाय पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट करो, ये भी बच्चों में डाउट होता है। ठीक है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। फिर अब जैसे अभ्यास बैच में मैंने 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, तो पूरा अभ्यास बैच के अंदर जो मैंने 183 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो सब उस लिंक में मिल जाएगा, फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगा। ये सारे फ्री रिसोर्सेज तुम्हें हर एक पहले से ही देख के रखने हैं। अब ये वीडियो के बाद, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा मुझे कमेंट में यही आना चाहिए, मैं बोल रहा हूं बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं और स्ट्रिक्ट होके बोल रहा हूं कि ये फॉलो करना है, मतलब करना है, बात खत्म। मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि एग्जाम तुम्हारा नहीं है, एग्जाम मेरा है, तो अब क्या करोगे, कमेंट में मुझे ये एश्योरिटी देके जाना कि यस यू विल फॉलो दिस एंड यू आर गोइंग टू पास May 25 एग्जाम्स इन एनी केस, यू विल गिव योर 200% फॉर दिस। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो अब इसको फॉलो करो, साथ ही साथ फ्री रिसोर्सेज जो भी दिया है उसको फॉलो करो, आरआर और अभ्यास के लिए वो काम आएगा, और इस सीक्वेंस को फॉलो करो। इसका एक ही लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाके वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। और बातें बक बंद करो और पढ़ाई पर लग जाओ। अपने 4 दोस्तों से ये पूछना बंद करो कि भाई तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। इंस्टा चलाना बंद करो और सीधा सीधा पढ़ाई पे लग जाओ। अगर मेरी बात थोड़ी कड़वी है तो है, बिकॉज मुझे तुम्हें पास करवाना है। समझ गई मेरी बात? तो फॉलो करो, और अगर इसके अलावा कोई और चीज की प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताओ, विल डेफिनेटली फाइंड वन गुड सॉल्यूशन फॉर यू। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।